नमस्कार साथियों। देखिए मैं आया हुआ हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में जब मैं आजकल हमारे यहाँ रंगाई पुताई का काम चल रहा है, तो जब मैं अपने टेरेस गार्डन में वही चेक करने के लिए कभी कितने बाकी रह गया, तो एक फूल ने, एक पौधे ने, ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये ग्लैडियोलस, इसने मेरे को रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। ये आज खिल रहा था, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा इसका स्पाइक देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है ग्लैडियोलस फ्लावर। इसे लोग तलवार लिली के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे सिंपली ग्लैड्स कह देते हैं। एक्चुअली तलवार लिली, तलवार मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लैडियस जो है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है तलवार। इसका जो उत्पत्ति स्थान है ग्लैडियोलस का, वो है अफ्रीका, और मुख्य रूप से एक कट फ्लावर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कंदीय पुष्प है, बल्ब आते हैं और इसके बल्ब को ना कोर्म कहते हैं। कई रंगों में, मल्टी कलर का ये होता है पौधा, बहुत सारे रंगों में आता है। और ये मैं इसके बराबर में खड़ा होता, मेरी आधी ऊंचाई में आ रहा था। ये लगभग 100 सेंटीमीटर तक, 50 से 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है वैरायटी के हिसाब से। और इसमें 10 एक इसी पाइप में देखेंगे तो 10 से 20 फूल तक आ जाते हैं, लेकिन इसमें मैं इस पाइप में गिन रहा था तो करीब 12 इसमें फ्लावर खिलेंगे। अभी कुछ नीचे के खिल गए हैं। रजनीगंधा की भांति ना इसका जो फूल है 8-10 दिन तक खिल जाता है। तो इसको एक स्पाइक को काट के अगर पानी में रख लेते हैं घर में तो अच्छा चलता है काफ़ी दिन, तो बड़ा सुंदर लगता है। और इसको वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं। अभी जैसे किसान क्या है, जनरली सितंबर अक्टूबर में उगाते हैं, और हमारे यहाँ ये अक्टूबर में फूल आना शुरू हो गया। हमने इसको लगाया था जुलाई में। पिछले साल एक्चुअली हम 5 बल्ब लाए थे, तो उसमें से 2 बल्ब ख़राब से थे, वो चले नहीं, 3 ही बल्ब चले। और वो पिछले साल फूल आए इसमें, उन 3 बल्बों को हमने फिर से लगा दिया जुलाई में। और इसमें देखिए अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर में फिर से इसमें फूल आने लगे। तो इसमें जनरली 3 तरह की वैरायटी होती हैं, अर्ली, मीडियम, लेट। तो अर्ली में थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब सभी वैरायटी में ये करीब 60 से 100 दिन के बीच में इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको जैसे किसान लगाते हैं सितंबर में जो लगाते हैं, तो जनवरी से फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये सर्दियों में पत्ती अब जैसे आ रहा है, सर्दियों में इसकी पत्ती सूख जाएंगी और फिर कंद निकाल कर रख लीजिए, और फिर जब आप बोना है तब बो सकते हैं। इसको असल में एक साथ नहीं बोना चाहिए। इसको किसान अगर खेती करता है तो उसको तो ये देख के लगाना चाहिए कि शादियाँ कब हैं। तो शादियाँ जब है उसको फूल उस समय चाहिए, और वो भी अलग अलग समय पे चाहिए। लगातार 2-3 महीने चाहिए तो 2-3 महीने से पहले से इसको कुछ कुछ हिस्से में बो देना चाहिए। और ये आराम से फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये जो इसका पीरियड है ये देता रहता है फूल। इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। और वैसे तो इसको सर्दियाँ, मतलब इसके लिए जो टेम्परेचर है ना 16 से 40 डिग्री सेंटीमीटर, इसकी खेती के लिए बहुत बढ़िया है। गर्म जलवायु का पौधा है, गर्म जलवायु पसंद है। और मिट्टी का तापमान अगर 13 डिग्री से ऊपर हो जाए तब ये बोया जा सकता है। तो आपको मार्केटिंग के हिसाब से इसको देखना है कि इसकी मार्केटिंग हमें कब अच्छी मिलेगी, तो उस हिसाब से हमें बोना है। और ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ फुल सन इसको मिल सके, 6 से 8 घंटे की धूप इसको मिल जाए। ये क्योंकि बड़ा हो जाता है तो ये गिरने लग रहा था, पानी लगाते ही ये वजन से गिर रहा था, तो मुझे कोई सा सहारा देना एक पाइप का। तो ये भी एक कारण था कि इसने आगे मुझे यूँ नहीं बढ़ने दिया, गिरने से रोकने के लिए मैंने इसको सहारा दिया, इसको पाइप का। अब देखिए इसमें 3 स्पाइक तो अभी दिखाई दे रही है, 1 खिल चुकी है, 2 स्पाइक इसमें और है। तो 3 बल्ब इसमें नीचे हमने लगाए थे, तो जो अब बड़े ही सुंदर तरीके से खिल रहा है। मिट्टी अगर थोड़ा सा अम्लीय रहे ना तो अच्छी रहती है, 5.5 से 6.5 pH पे अच्छा चलता है। तो बहुरंगी पौधा है, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफ़ेद, पीला। हमारे यहाँ तो ये एक ही कलर वाली वैरायटी है जो ग्रैंडीफ्लोरा होती है, और इसमें बहुत सारे हाइब्रिड आ रहे हैं। 12 मासी है, हर साल इसको लगाना पड़ता है। और लंबे बड़े फूलों और रंगीन फूलों के लिए जाना जाता है। तो इसको हैप्पी होली भी इसको बोला जाता है, हैप्पी होली भी कहते हैं। और बसंत में लगाना अच्छा रहता है, बसंत में लगाइए तो अच्छा चलता है। जीनस इसका ग्लेडियोलस है
और ये आइरिस परिवार का पौधा है। और जैसे मैंने बताया कि ग्लैडियोलस मतलब वो बहुवचन में बोला जाता है, और वैसे ग्लैडियोली या ग्लैडियोलाई, हैप्पी ओली इसको बोल देते हैं। तो इसको ठंड की समाप्ति से और गर्मियों तक हर 10 दिन पे एक पौधा अगर रोपें अपने टेरेस गार्डन में, तो ये इसमें हमें पतझड़ से खूब फूल आने शुरू हो जाते हैं, लगातार फूल मिलेंगे। और इसके जो बल्ब हैं वो अगर हम पोरस सॉइल में कंपोस्ट मिला के लगाते हैं तो बड़े अच्छे चलते हैं। और कम से कम 1 या 1.25 इंच से बड़ा ही इसका बल्ब कॉर्म होना चाहिए, और 4 इंच का 4 इंच गहरे नीचे बोना चाहिए, नुकीला सिरा ऊपर रखना चाहिए, और 6 से 8 इंच की दूरी पर हम इनको लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी बहुत सारी किस्में, जो भी किस्म आपको पसंद है उसको आप लगा सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत बनावट वाला ये फूल है। अगेती किस्म तो 60-65 दिन में तैयार हो जाती है, और मध्यम 80-85 और पिछेती 100 दिन में इसकी तैयार हो जाती है। और जहाँ तक इसकी बात है कि 1 एकड़ में हमें 60,000 कंद चाहिए, और उससे 60,000 कंद से किसी से 2 स्पाइक भी निकल आती हैं, तो 1 से 1.25 लाख स्पाइक आपको मिल जाएंगी। तो इसमें जो 1 एकड़ में खर्च आता है लगभग 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ खर्चा इसका आ जाता है लागत। और इससे जो हमारी बचत होती है वो 3 लाख तक मतलब मिल जाता है, मतलब 1 लाख 1 एकड़ से नेट इन प्रॉफिट हमें हो जाता है। और ये अगर हम इसे सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो फिर ये शादियों के टाइम पे हमें लगातार फूल देते रहते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है, इसको आगे पीछे करके बोना, सारी फसल को एक साथ नहीं बोना है, तो इससे अच्छी बचत भी हो जाती है। और टेरेस गार्डन में मैंने बताया कि ये हमने जैसे जुलाई में लगाया था, तो ये हमारे यहाँ अभी फूल देना शुरू कर दिया है इसने, और बड़ा ही सुंदर फूल इसमें आता है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। स्पाइक को काट के आप अपने घर में रख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर फूल है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।